और अपने अंदर आग जला करके अपने आप को भस्म कर लिया। वही माता सती पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर मैना मैया के यहाँ पर जन्म लेती हैं। नारद जी के कहने से तपस्या करने के लिए गई और जब तपस्या करने लगी, भोले बाबा ने सावन के महीने में मैया को दर्शन दिए और कहा कि मैं आपकी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए, क्या वरदान मांगना चाहती हूँ। माता सती ने कहा, मैंने आपको पाने के लिए इतनी तपस्या की है, तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि हर जन्म में आप ही मुझे मेरे पति के रूप में मिलो। और इस महीने में, इस सावन के महीने में जो भी भोले बाबा की पूजा करता है वो अच्छे वर को प्राप्त करता है। जो भी हमारी कुंवारी कन्याएं सावन के महीने में भोले बाबा की पूजा करती हैं, जल चढ़ाती हैं, बेलपत्र चढ़ाती हैं, उन्हें बड़ा ही संस्कारी और बहुत ही सुंदर वर की प्राप्ति होती है। जो मैयाएं सावन के महीने में भोले बाबा की तपस्या पूजा करती हैं, उनका घर खुशहाली से भरा रहता है। इसलिए हम सावन के महीने में भोले बाबा की पूजा करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में हम भोले बाबा को मनाते हैं और कहा जाता है कि सावन के महीने में भोले बाबा और पार्वती मैया पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। इसलिए हम भोले बाबा की पूजा सावन के महीने में करते हैं। सावन के महीने का सारा हिसाब किताब हमारे भोले बाबा जी के हाथ में होता है, क्योंकि सारे देवता छुट्टी पर होते हैं। इसलिए सावन का महीना आने वाला है, अभी से अलर्ट हो जाइए। और आगे और भी वीडियो देखने को मिलेंगी। बहुत जल्दी आपको बताएंगे कि सावन के महीने में हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ानी चाहिए, बाबा को किस चीज का भोग लगाएं जो हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, और सावन के महीने में कौन सी बड़ी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। आगे ये वीडियो आने वाली है। ऐसी वीडियो को सुनने के लिए, ऐसी वीडियो को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी ये राय आपको कैसी लगी। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।